आज हम बात करेंगे कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कौन से केसेस हैं, वो केसेस कैसे बने, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनमें किस तरह ट्रायल हुआ और अब वो किस स्टेज पर है। नवाज़ शरीफ जब वापस आएंगे तो उन्हें कोर्ट से क्या रिलीफ मिलेगा और क्या कानूनी पोजीशन होगी कि जो अपीलें हैं सज़ा के ख़िलाफ़ वो आगे कैसे चलेंगी। सबसे पहले आपको ये बताएं कि ये जो मामला है वो शुरू हुआ पानामा पेपर्स के स्कैंडल से, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ दरख्वास्तें दायर हुई। चेयरमैन पीटीआई समेत दीगर इंडिविजुअल्स और पार्टीज़ गईं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 28 जुलाई 2017 को ये फैसला सुनाया जिसमें नवाज़ शरीफ को वजारत उज़्मा के लिए नाअहल करार दिया गया और साथ ही साथ ये हिदायत जारी की गई नैब को कि वो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ एहतसाब अदालत में रेफरेंसेस दायर करें। नैब ने 8 सितंबर 2017 को नवाज़ शरीफ और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 3 रेफरेंसेस दायर किए। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस और एवन फील्ड अपार्टमेंट रेफरेंस। इन 3 रेफरेंसेस में नवाज़ शरीफ को तलबी के समन जारी हुए, वो अदालत में पेश होना शुरू हुए, उन पर फ़र्द जुर्म आयद हुई और एक तवील सिलसिला शुरू हुआ एहतसाब अदालत में पेशियों का। तकरीबन डे टू डे ट्रायल इन रेफरेंसेस में हुआ। ख्वाजा हारिस नवाज़ शरीफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जो एवन फील्ड अपार्टमेंट रेफरेंस है उसमें मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी शरीक मुलजिम के तौर पर अदालत के सामने पेश होते रहे। और ये जो रेफरेंसेस थे इन पर जो पहला रेफरेंस था जिस पर फैसला आया वो 6 जुलाई 2018 को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुनाया था जिसमें नवाज़ शरीफ को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई थी, जबकि जो दीगर 2 रेफरेंसेस उनके खिलाफ थे वो बाद में डिसाइड हुए। जो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ये केसेस सुन रहे थे, बाकी 2 केसेस ट्रांसफ़र कर दिए गए एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक को, क्योंकि ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था एहतसाब अदालत में जो नवाज़ शरीफ के वकील थे उस वक्त ख्वाजा हारिस उनकी जानिब से कि चूँकि आप अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके हैं, एक रेफरेंस में सज़ा सुना चुके हैं, इसलिए दीगर रेफरेंसेस अब आप ना सुने। तो जो दीगर 2 रेफरेंसेस थे अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस, वो दोनों रेफरेंसेस एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक को ट्रांसफ़र कर दिए गए और उन्होंने उस पर बाकी का ट्रायल किया। नवाज़ शरीफ को जब एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा हुई तो वो मुल्क में नहीं थे। उन्होंने एक दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर की थी कि वो चूँकि मुल्क में नहीं हैं, वो बैरून मुल्क थे और वो ये चाह रहे थे कि जब वो मुल्क में वापस आएँ तो उनकी मौजूदगी में कोर्ट रूम में वो मौजूद हों जब उनकी मौजूदगी में ये फैसला सुनाया जाए। लेकिन अदालत ने ये इस्तदा जो है वो मंजूर नहीं की थी, वो रिजेक्ट कर दी थी। उनकी गैर हाज़िरी में ये फैसला सुना दिया गया। तो 13 जुलाई 2018 को जब नवाज़ शरीफ वतन वापस आए तो उन्हें और मरियम नवाज़ को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया था और उसके बाद जेल मुंतकिल किया गया था। उन्होंने इस सज़ा के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें इब्तिदाई रिलीफ देते हुए जो सज़ा थी वो मुअत्तल कर दी, जबकि मरकज़ी अपील जिसमें सज़ा को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी, केस में जो सज़ा का फ़ैसला सुनाया गया है एहतसाब अदालत की जानिब से उससे बरी करने की जो इस्तदा की गई थी, वो नोटिस हो गए थे उस पर नैब को कि वो इस पर अपना मौक़िफ़ दें और सज़ाएँ सस्पेंड हो गई थी। एहतसाब अदालत ने जो एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक थे जो बाकी 2 केसेस सुन रहे थे नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, उन्होंने अल अज़ीज़िया केस में 7 साल कैद की सज़ा सुनाई और ये फ़ैसला 24 दिसंबर 2018 को आया। इसी रोज़ फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस का भी फैसला सुनाया गया जिसमें नवाज़ शरीफ को बरी कर दिया गया। सूरत हाल ये बनी कि अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में जो सज़ा सुनाई गई वो सज़ा भी जो फैसला था सज़ा का वो भी चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जबकि फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में जो नवाज़ शरीफ को बरी किया गया था उसके खिलाफ नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और उन्होंने कहा कि बरियत का फैसला दुरुस्त नहीं है और उन्होंने जो अपील दायर की उसमें बरियत को चैलेंज करते हुए ये कहा कि नवाज़ शरीफ को इस रेफरेंस में भी सज़ा दिलवाई जाए। मार्च 2019 आती है जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नवाज़ शरीफ की 6 हफ्तों के लिए तिब्बी बुनियादों पर सज़ा मुअत्तल होती है। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में, एवन फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी सज़ा पहले ही मुअत्तल कर चुकी है, जबकि अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में तिब्बी बुनियादों पर उनकी सज़ा मुअत्तल होती है, जिसके बाद
उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिलती है और नवाज़ शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म होता है। तो 19 नवंबर 2019 को नवाज़ शरीफ मेडिकल ग्राउंड पर मुल्क से बाहर चले जाते हैं, इलाज के लिए लंदन रवाना हो जाते हैं। सूरत हाल ये थी कि जब नवाज़ शरीफ बैरून मुल्क गए तो उनकी अपीलें उनकी गैर हाज़िरी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स हुई और जो मरीम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की हद तक अपीलें थीं, उनमें कोर्ट ने आर्गूमेंट सुनने के बाद उन्हें तो इस रेफरेंस से बाइज्जत बरी कर दिया और एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। ताहम नवाज शरीफ चूँकि अदालत के सामने पेश नहीं हुए थे, इसलिए उनकी जो अपीलें थीं वो अदालत ने नॉन प्रोसिक्यूशन पे अदम पैरवी पर खारिज कर दी। साथ ही साथ एक अदालत ने अपने फैसले में ये जुमला लिखा कि जब भी नवाज शरीफ पकड़े जाएं, अथॉरिटीज़ उनको अरेस्ट करें या वो सरेंडर करें, तो फिर वो दोबारा रजू कर सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपीलें बहाल कराने के लिए। तो अब जब नवाज शरीफ वापस आएंगे, अदालत के सामने सरेंडर करेंगे, तो उनकी जानिब से ये अपीलें बहाल कराने के लिए दरख्वास्त दायर की जाएगी और दोनों जो रेफरेंसेस जिनमें उनको सज़ा सुनाई गई थी उनमें सज़ा मुअत्तल की जाएगी। जबकि तोशाखाना रेफरेंस एक उनकी गैर हाज़िरी में बना था, उस रेफरेंस में उनको ट्रायल का सामना करना पड़ेगा।